तो निश्चित समाकलन के अनुप्रयोगों के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप समझेंगे। ये दो परवलय हैं जिनके मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इनके डायग्राम से संबंधित कुछ बातें समझ लीजिए। एक परवलय है y स्क्वायर बराबर x प्लस 1 और दूसरा परवलय है y स्क्वायर बराबर माइनस x प्लस 1। x और y में से किसी एक पर वर्ग होता है तो वो परवलय होता है, और y पर वर्ग है तो परवलय x अक्ष पर, और यदि x पर वर्ग होता तो परवलय y अक्ष पर। अब इनमें भी x पर वर्ग है, वो y पर वर्ग है और x धन का है, तो परवलय इस तरह का होगा। देखो यहां समझाते हैं अलग से। ये आपके x y अक्ष है। ये परवलय हो गया आपका y स्क्वायर बराबर 4ax, 4ax। 4a की जगह कोई और संख्या हो सकती है, यहाँ x है तब तो ये परवलय हो गया। और यदि माइनस का x होगा तो परवलय इस साइड का यूं करके हो जाएगा। और दूसरी बात, यदि यहाँ x की जगह x प्लस 1 है मान लो, तो x प्लस 1 को 0 लगा के हमें x बराबर माइनस 1 मिलेगा। तो ये रेखा यहां ना होकर माइनस 1 इधर आ जाएगी। ये रेखा है यहां पर, ये रेखा तो है आपकी y बराबर 0। अब ये रेखा इसकी जगह हो गई ये वाली रेखा, यहां पर माइनस 1 वाली रेखा। ये रेखा हो जाएगी x बराबर माइनस 1। ये फिर ये शीर्ष इधर हो जाएगा, माइनस 1 यहां आ जाएगी, तो ये मूल बिंदु यहां आ जाएगा 0,0। ये पहचान होती है इसकी। फिर समझ लो इस बात को। ये परवलय y स्क्वायर बराबर खाली x है और आगे प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो ये y बराबर 0 होगा, यहीं पर शीर्ष हो जाएगा इसका। और प्लस 1 है तो इसको 0 लगाएंगे तो ये प्लस 1 का मतलब x बराबर माइनस 1 आ जाएगा इधर को। यदि यहाँ 2 होता प्लस का तो ये रेखा इधर आ जाती। यहाँ ये शीर्ष रेखा, ये परवलय का शीर्ष है, शीर्ष पर स्पर्शी। इसी तरह माइनस का x प्लस 1 है तो परवलय इधर को आ जाएगा। ये बातें यहाँ पर यहाँ लागू की गई है। y स्क्वायर बराबर x प्लस 1, ये तो एक्स वाई अक्ष है, ये प्लस 1 है इसलिए ये इसका शीर्ष यहां से इधर को आ गया माइनस 1 पर। ये परवलय हो गया। दूसरा परवलय हो गया ये y स्क्वायर बराबर माइनस का x प्लस 1, तो ये इस साइड में हो गया। तो ये मूल बिंदु से एक इधर माइनस 1,0, माइनस 1,0 पर ये बिंदु होगा a डैश नाम का, और ये प्लस 1,0 पर a नाम का बिंदु होगा। ये परवलय के दोनों शीर्ष हैं। ये कहां से लाए? ये x अक्ष है, x अक्ष पर y0 लगा के इनको निकाला जा सकता है। इनके समीकरणों में y की जगह 0 लगा के x का मान माइनस 1 आएगा, तो ये a डैश का मान आया इसमें, और ये a का मान 1,0 यहां पर 0 लगा के आप निकाल सकते हो, यहां पर y की जगह 0 लगा के। अब दूसरी बात करते हैं। इन दोनों वक्रों को जब हल किया, घटाया, तो x का मान 0 आया, x बराबर 0। एक तो ये दोनों वक्र, एक तो यहाँ काटते हैं b1 b और b डैश पर, तो इनके निर्देशांक कैसे निकलेंगे? एक तो घटा के 0 आया x का मान, और x का मान यहाँ लगा दिया तो y के 2 मान प्राप्त हुए। x की जगह 0 यहाँ लगा दिया तो y स्क्वायर बराबर 1 और y बराबर प्लस माइनस 1। यानी ये जो वक्र हैं दोनों आपस में 2 स्थानों पर काटते हैं। एक तो x का मान तो 0 है दोनों जगह, y के 2 मान है, y का मान प्लस 1,0 तो ये हो गया, और माइनस 1 को 0, प्लस 1 ये हो गया, और 0, माइनस 1 ये हो गया। तो ये तो रहे बिंदु आपके घटान बिंदु वगैरह। हमें निकालना है दोनों का मध्यवर्ती भाग, ये हिस्सा। और ये हिस्सा आप देख रहे हो, ये 4 भाग हैं, चारों भागों के क्षेत्रफल बराबर है। तो किसी एक भाग का क्षेत्रफल यदि हमें मिल जाता है तो उसका 4 गुना कर देंगे तो वो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्या है देखें, हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल के 4 गुना कर देंगे तो ये मध्यवर्ती भाग हो जाएगा, ये पूरा दोनों के बीच का। तो मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुना इस भाग का क्षेत्रफल OAB का। तो 4 और OAB का क्षेत्रफल क्या होता है?
ये एक्स अक्ष के ऊपर जो भी क्षेत्र वक्र का है, किन रेखाओं के बीच है, वो तो सीमाएं हो गई। ये इन रेखाओं के बीच है, ये x बराबर 0 जैसे वाई अक्ष कहते हैं, और यहां से यहां तक ये 1,0 पर रेखा खींची गई है। ये यहां से यहां तक 1 है, तो ये रेखा x बराबर 1 हो जाएगी वाई अक्ष के समांतर। तो इन दो रेखाओं के बीच ये क्षेत्रफल हमें निकालना है एक्स अक्ष के ऊपर का। तो ये तो सीमा हो गई 0 से 1 तक। और वाई डेक्स फॉर्मूला होता है, वाई का मान कौन से वक्र से लगेगा, इस वक्र से। देखो ये जो है इस वक्र का इन रेखाओं के बीच एक्स अक्ष के ऊपर का हिस्सा है वाई डीएक्स। तो इस वक्र का समीकरण ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर बराबर -x+1, या इसे 1 - x भी कह सकते हैं, और अंडर रूट कर दो तो वाई आ जाएगा, वाई का मान भी आ गया। इसका समाकलन कर दिया, इसको x की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर रूट x की तरह, बटे -1 कर देंगे, इसका अवकलन का बटे कर देंगे -1। तो ये x की घात 3/2 बटे 3/2, और ये माइनस का x है इसलिए माइनस लगा दिया है, ये बटे 3/2, और ये सीमा लगा दी। सीमा x की जगह पहले 1 लगाया, यहाँ 1 घात लग गई और 0 लगा दी माइनस करके। तो ये तो 0 हो गया और ये 1 हो गया। 1 की घात कोई हो 1 ही रहता है। ये माइनस का 1 इस माइनस को प्लस बना देगा। ये दोनों वक्रों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर बिंदु हर स्टेप आपका ये समझा दिया गया है। उम्मीद है कि ये शायद आपकी समझ में आया होगा। प्रश्न यदि समझ में आया है तो आपको लाइक करना चाहिए। धन्यवाद।